कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिग्नोमेट्री का बहुत सारा पार्ट आता है, वो टिग्नोमेट्री को जस्ट बेसिक से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम इसका भी और एनसीईआरटी का भी। हम एनसीईआरटी को इसी में कवर कर लेंगे जिससे कि वापस से एनसीईआरटी अलग से नहीं पढ़नी पड़े। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस एनसीईआरटी दोनों का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टिग्नोमेट्री 10th क्लास में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं टिग्नोमेट्री को, जहाँ पे हमको फर्स्ट में हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ते हैं वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए होता है एक ये राइट ट्रायंगल, कि ये कोई राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल है थीटा और यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो 10th में जो बेसिक हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं 10th क्लास में, वो हमने पढ़े थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इन्हीं के फिर अपोजिट में ये स्टार्ट हो जाते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। सब जानते हैं इनका कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा आधार, और फिर यहाँ से ये कॉट हो जाएगा 1/10 मीन्स इसका अपोजिट आधार बटा लंब, इसको लिख सकते हैं आधार बटा लंब। फिर सेक हो जाता है कॉस का अपोजिट यानी 1/cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आधार कर्ण बटा आधार। और जो लास्ट ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉसेक थीटा, ये होता है साइन का अपोजिट, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा या फिर कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर एंड ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो 10th हमारा बेसिक है जितना हम जानते हैं, और एक इसकी जो टेबल है वो भी। तो ये तो हमारा 10th का बेसिक है जो हम सब जानते हैं। उसके बाद में हम क्वाड्रेंट के अंदर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो पूरा डिटेल है वो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे 4, ये हमारी एक्सिस होते हैं 2, ये एक्स एक्सिस एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये 10th तक का बेसिक है कि हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, यहाँ पर वाई पॉजिटिव एंड यहाँ पर वाई नेगेटिव, ठीक है। अब जो हायर मैथमेटिक्स है उसमें हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है इससे, कि अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अंदर पूरा डिटेल हमको समझनी है। यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु। उसके बाद अब इस एक्स एक्सिस को हमको समझना है इस तरह से कि ये है 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री वाली लाइन है ये वाली एक्स एक्सिस जो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये 0। फिर एंगल बढ़ता है, एंगल जैसे 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 बढ़ता जाता है, ये एंगल ये लाइन है और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री कवर कर लिया इसने, तो ये जो लाइन हो गई ये हो गई 90 डिग्री वाली। उसी तरह फिर ये आगे चलेगा और 90 से यहाँ पर ये 0 से 90 वाला क्वाड्रेंट है ये, फिर 90 से हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फिर इसमें बढ़ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा। यहाँ से 90 से लेकर इसको हम समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये है 180 डिग्री की, 180 डिग्री वाली लाइन है ये, वो 0 फिर 90 ये 180 मीन्स 0 से और यहाँ तक ये पूरा एंगल हो गया 180 का। उसके बाद यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेंगे 180 से, फिर जैसे ही 90 प्लस होगा ये वाली लाइन बन जाएगी हमारी 270 डिग्री वाली। फिर 270 के बाद में ये चौथा क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, और सेकंड के बाद में ये थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर ये
फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से प्लस, और यहाँ तक जाते जाते ये पूरा जो एंगल है यहाँ पर आके वापस कितना आ जाएगा 360। मीन्स इस बिंदु से हमने एंगल स्टार्ट किया, यहाँ पर एंगल था 0, फिर जैसे 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 बढ़े ये 90 आ गया, 90 के बाद में यहाँ बढ़ना शुरू किया इस लाइन तक 180, फिर यहाँ तक 270 और यहाँ तक। मीन्स इस बिंदु के चारों तरफ ये जो कोण है वो 360 डिग्री इस क्वाड्रेंट के अंदर ये पूरा कवर हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से बढ़ते जाएंगे, ये 360 के बाद फिर सेकंड राउंड शुरू होगा तो ये 360 से प्लस होती चले जाएंगे एंगल, ठीक है। तो इस पहले हमको ये 0 से और 360 के बीच में एंगल समझने हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं या जो सारे साइन कॉस टेन कॉट ये जो भी 6 के 6 अनुपात यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। यानी कि साइन भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे इसके अंदर। जैसे ही हम इसमें आते हैं, ये जो अगला वाला क्वाड्रेंट है यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पर 2 एंगल, उसके बाद में दो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी के जो 4 हैं वो होते हैं नेगेटिव। कैसे? यहाँ पर देखो, सबको लिख लेते हैं पहले हम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। यहाँ पर क्या है? ये जो फर्स्ट वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है, फर्स्ट ये तो होगा पॉजिटिव और उसके अलावा ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और ये जो इसके अपोजिट हमने अनुपात लिखा था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए साइन और कॉसेक ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक तो साइन और एक कोसेक ये दोनों होंगे पॉजिटिव और उसके अलावा जो बाकी 4 हैं वो हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, वही चारों अनुपात लिखेंगे हम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसमें देखना है, इसमें जो पॉजिटिव होंगे वो होगा एक तो टेन और इसका अपोजिट होता है कॉट, तो ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे होंगे नेगेटिव। ये सब नेगेटिव, ये सब नेगेटिव। तो अब साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव, टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव, तो बचा कौन? कॉस और सेक, वो होंगे इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव होंगे वो हैं कॉस और सेक, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव। अब इतना कंफ्यूजन हमको याद कैसे रखना है कि 4 क्वाड्रेंट है, सबके अंदर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, याद कैसे रखने हैं हमको? तो वो याद करने का एक तरीका है कि यहाँ पर क्या है? ऑल पॉजिटिव, इसको लिख सकते हैं ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिखेंगे एस, यहाँ पर हम लिखेंगे एस। एस का मीनिंग क्या है? एस मतलब साइन, और साइन का जो अपोजिट एंगल होता है वो होता है कॉसेक। तो साइन का अपोजिट कॉसेक, इसका मतलब साइन और कॉसेक इसके अंदर पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टी और यहाँ पर हम लिखेंगे सी। तो ये जोड़े में चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वो तो हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ASTC। तो मीन्स वो तो ऑल पॉजिटिव है, मीन्स ये याद रखना है हमको STC। नंबर वाइज चलेंगे, बहुत ही कॉमन सा नाम है STC। तो ये S, T और C। S मीन्स साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और लास्ट वाले फोर्थ
क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉक्स और सेक पॉजिटिव। तो इस तरह से ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव होता है, मीन्स अब हमको हमारे पास कोई भी एंगल आएगा, मीन्स साइन अगर कहीं लिखा है साइन 240 डिग्री, साइन 240, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये साइन 240 कौन से इस क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा हमको। यहाँ से 90 है, 90 के बाद ये 180, 180 के बाद 180 से 270 के बीच का क्वाड्रेंट है ये वाला। तो यहाँ पर हमको ये 240 किस में मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में कौन सा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं tan और cot। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगी, अब वैल्यू चाहे जो भी आए लेकिन वो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। तो मीन्स पहले हमको वो देखना है एंगल कि कौन से वाले क्वाड्रेंट के अंदर होगा एंगल, उसके बाद में हमको चेक करना है। जैसे कहीं लिखा है cos 330 डिग्री, 330 का मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है हमको, फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्योंकि 270 से लेके और 360 के बीच में जितना भी एंगल है वो सारा, इसको भी लिख सकते हैं वैसे कि यहाँ पर जो एंगल है वो है 0 से 90 डिग्री तक, और यहाँ पर जो एंगल है वो है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और यहाँ पर एंगल है 180 से 270 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल है वो है 270 से 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल को देख के पहले हमको उसका क्वाड्रेंट फिक्स करना है, उसके बाद हमको देखना है कि इसमें कौन सा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। अब कोई भी जो एंगल है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के संगत, उसको इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर लिखने का क्या तरीका है कि ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये सेकंड है, इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो देखो ये लाइन है ज़ीरो वाली लाइन है। यहाँ पर जो सिंपली हम अनुपात लिखते हैं वो जो साइन के साथ जो भी एंगल है 90 डिग्री से कम, जिसके हमको मान याद हैं सारे, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो तो सिंपली थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक कोई मान है, मान लो 60 डिग्री किसी भी एंगल के साथ लगा हुआ है, चाहे साइन के, टेन के, कॉट के, तो एक तो उसको सिंपली लिखा जा सकता है कि जो एंगल है उसके साथ हमने 60 डिग्री लगा दिया, क्योंकि 90 से कम वाले मान तो हमको सारे याद रहते हैं। लेकिन कहीं पे ये एंगल है इसके अंदर इस साइड, तो एक इसको लिखने का तरीका है 90 माइनस थीटा करके, कि कोई एंगल लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल होगा। उसके दो तरीके हैं कि एक तो वो सिर्फ थीटा के फॉर्म में लिखा हो लेकिन 90 डिग्री से कम का एंगल हो। एक उसको लिखने का तरीका ये भी है कि अगर कोई एंगल 90 माइनस की फॉर्म में लिख रहा है, 90 माइनस मीन्स वो कहाँ होगा, 90 से कम का एंगल है मीन्स कहाँ आएगा वो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये फर्स्ट की बात हो गई, दो तरीके से लिख सकते हैं, एक सिंपल थीटा जो लिखा हुआ है 90 डिग्री से कम, और एक 90 माइनस करके। ऐसे ही इस वाले की बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, दो तरीके लिखने के, एक हम किसी भी एंगल को 90 प्लस करके लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू न्यून कोण, मीन्स 90 डिग्री से छोटा कोण है ये थीटा। तो 90 डिग्री से कम है डायरेक्ट लिख सकते हैं, 90 डिग्री से कम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करने का एक तरीका है कि उसको 90 माइनस करके लिखा जा सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 90 प्लस, अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है तो मीन्स वो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। या फिर एक इसको लिखने का तरीका है 180 माइनस थीटा, मीन्स अगर कोई एंगल 180 से छोटा है तो भी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और अगर 90 से बड़ा है तो भी वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे उसको लिखने का तरीका है। थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड में वही इस लाइन से पहले 180 में से माइनस होगा, जैसे ही हम इस लाइन से आगे बढ़ेंगे तो एंगल को लिखने का तरीका हो जाएगा 180
प्लस थीटा। मीन्स अगर कहीं किसी एंगल का मान जो है वो 180 से प्लस है, 180 प्लस होते ही वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो एक तरीका हो गया इसको लिखने का 180 प्लस थीटा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है 270, और एक इसको लिखने का तरीका हो गया 270 माइनस थीटा, यानी 270 में से माइनस करके लिख सकते हैं तो भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 में से प्लस करके लिखेंगे तो भी वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इस वाले क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के। फोर्थ वाले में चलते हैं। तो फोर्थ में जैसे ही 270 से प्लस होगा एंगल, वो कहाँ चला जाएगा, चौथे वाले क्वाड्रेंट के अंदर। तो 270 से प्लस होते ही हम इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल को लिखने का तरीका है वो है 270 प्लस, और 270 से ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है, बताया था कि जैसे ही ये राउंड कंप्लीट होगा इस लाइन पे आते आते एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। मीन्स अगर 360 से कम रहता है तब ये वापस कहाँ पर रहेगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर। तो दो तरीके हो गए हर एंगल को हर क्वाड्रेंट के अंदर लिखने के। एक 90 डिग्री से छोटा कोण है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ डायरेक्ट लगा है, या 90 माइनस करके लगा है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा हमको। 90 प्लस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस और 360 माइनस ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। अब जैसे ही 360 प्लस जाएंगे तो ये सर्कल वापस से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एंगल का रूल भी वापस से स्टार्ट हो जाएगा। 360 प्लस को हम वापस से थीटा समझ सकते हैं, या फिर ये 360 प्लस जो होगा ये वापस से हमको फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर मिल जाएगा जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे कैसे बदलते हैं कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग कैसे चेंज होंगे, इस लाइन के हिसाब से कैसे चेंज होंगे, इस लाइन के हिसाब से कैसे, और इस लाइन के हिसाब से कैसे। तो ये जो लाइनें हैं इनके हिसाब से हम एंगल जो कैसे कैसे चेंज होता है उसका जो रूल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये सारे एंगल डिस्कस करेंगे।